आज बात एक ऐसी जबरदस्त खबर की जिसने डिफेंस की दुनिया में आप कह सकते हैं हलचल मचा दी है। भारत की एक बहुत ही शक्तिशाली नई मिसाइल ने दुनिया के सामने अपनी पहली झलक दी है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि ये इतनी खास क्यों है। जरा इस नंबर को देखिए, 1500 किलोमीटर। ये इस मिसाइल की रेंज है, यानी इसकी मारक क्षमता। और इससे भी हैरान करने वाली बात, ये मिसाइल इतनी दूरी महज 15 मिनट में तय कर सकती है। ये स्पीड मतलब लगभग अकल्पनीय है, और यही बात इसे एक असली गेम चेंजर बनाती है। तो आखिर इन कमाल के आंकड़ों के पीछे कौन सी मिसाइल है, चलिए इसी पर बात करते हैं। तो ये है LRASM, पूरा नाम है लॉन्ग रेंज एंटी शिप हाइपरसोनिक मिसाइल, और इसे पहली बार लोगों ने देखा 77वें गणतंत्र दिवस परेड में। तो इसका काम क्या है? इसका मुख्य मकसद है भारतीय नौसेना के लिए तटीय सुरक्षा को और भी मजबूत बनाना। और ये सिर्फ एक जगह खड़े टारगेट को ही नहीं, बल्कि चलते फिरते टारगेट को भी निशाना बना सकती है, वो भी 1500 किलोमीटर दूर से। और हाँ, इसमें कई तरह के वॉरहेड्स भी लगाए जा सकते हैं। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि ये मिसाइल इतनी तेज रफ्तार और रडार से छिपने की काबिलियत ये सब हासिल कैसे करती है? देखिए, इसकी उड़ान को 3 हिस्सों में बांटा जा सकता है। सबसे पहले एक सॉलिड रॉकेट मोटर इसे जबरदस्त शुरुआती ताकत देता है, जिसे कहते हैं बूस्ट। फिर दूसरा स्टेज इसे हाइपरसोनिक स्पीड यानी आवाज की रफ्तार से कई गुना तेज वहां तक पहुंचाता है। और आखिर में सबसे दिलचस्प हिस्सा, ये बिना किसी पावर के हवा में ग्लाइड करती है, अपना रास्ता बदलती हुई सीधे अपने टारगेट की तरफ बढ़ती है। और यहीं पर एक बहुत बड़ा फर्क समझ में आता है। जो आम बैलिस्टिक मिसाइलें होती हैं वो एक ऊंचे तय रास्ते पर चलती हैं, मतलब उनका रास्ता प्रिडिक्टेबल होता है। लेकिन LASM एक क्वासी बैलिस्टिक मिसाइल है। ये कम ऊंचाई पर उड़ती है, और सबसे बड़ी बात, उड़ान के दौरान अपना रास्ता बदल सकती है, और इसी वजह से इसे रोकना लगभग नामुमकिन हो जाता है। और रफ्तार तो हैरान करने वाली है। ये अपनी उड़ान मैक 10 मतलब आवाज की गति से 10 गुना तेजी से शुरू करती है, और औसतन मैक 5 की स्पीड बनाए रखती है। DRDO के एक वैज्ञानिक ने इसकी खासियत बताते हुए कहा है कि इसका डिजाइन इतना कमाल का है, इसकी एरोडायनामिक एफिशिएंसी बहुत ज्यादा है। आसान भाषा में कहें तो ये हवा को चीरती हुई आगे बढ़ती है, बहुत कम रुकावट के साथ, जिससे इसे जबरदस्त कंट्रोल और प्रिसिशन मिलती है। तो चलिए अब इसके टेक्निकल कैसे से हटकर इसके स्ट्रेटेजिक क्यों पर आते हैं। मतलब ये मिसाइल आखिर इतनी बड़ी गेम चेंजर क्यों है? इसका जवाब छिपा है एक कॉन्सेप्ट में, जिसे कहते हैं सी डिनायल या समुद्री इनकार। इसका सीधा सा मतलब है अपने दुश्मन को किसी खास समुद्री इलाके को इस्तेमाल करने से पूरी तरह रोक देना। और ये मिसाइल ठीक यही काम करती है। ये किसी भी क्लास के जंगी जहाज को निशाना बना सकती है, और क्योंकि ये इतनी तेज रफ्तार से कम ऊंचाई पर उड़ती है और अपना रास्ता भी बदल सकती है, दुश्मन के रडार के लिए इसे पकड़ना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इससे भारत को हिंद महासागर में सी डिनायल की एक जबरदस्त क्षमता मिलती है। और बात यहीं खत्म नहीं होती, सेना और वायुसेना के लिए भी इसके अलग अलग वर्जन बनाने पर विचार चल रहा है। तो अब आगे क्या? इस मिसाइल का भविष्य कैसा है, और भारत की हाइपरसोनिक रेस में और क्या हो रहा है? देखिए, इसका सफर काफी तेजी से आगे बढ़ रहा है। नवंबर 2024 में एक बहुत जरूरी टेस्ट फ्लाइट होनी है, फिर 2026 तक इसमें वॉरहेड और सेंसर लगाने का काम शुरू हो जाएगा, और उम्मीद है कि 2028-29 तक ये भारतीय नौसेना का हिस्सा बन जाएगी। एक बात और समझना जरूरी है, DRDO 2 तरह की मेन हाइपरसोनिक टेक्नोलॉजी पर काम कर रहा है। एक तो है हाइपरसोनिक ग्लाइड व्हीकल, जैसे कि ये LARSH। इसे पहले रॉकेट से बहुत ऊंचाई तक ले जाया जाता है, और फिर ये वहां से बिना पावर के ग्लाइड करते हुए टारगेट तक पहुंचती है। और दूसरी है हाइपरसोनिक क्रूज मिसाइल। ये अपनी पूरी उड़ान के दौरान एक खास इंजन, जिसे स्क्रैमजेट कहते हैं, उसका इस्तेमाल करती है। अब ये रैमजेट और स्क्रैमजेट इंजन में फ़र्क क्या है? देखिए, रैमजेट इंजन मैक 3 के आसपास की स्पीड पर सबसे अच्छा काम करते हैं, लेकिन स्क्रैमजेट इंजन ये मैक 5 से भी ज़्यादा की रफ्तार पर हवा को सुपरसोनिक बनाए रखते हैं। इसी वजह से ये कहीं ज़्यादा एफिशिएंट होते हैं, लेकिन हाँ, इन्हें डिज़ाइन करना भी उतना ही ज़्यादा मुश्किल होता है। और अच्छी खबर ये है कि भारत इस बेहद मुश्किल स्क्रैमजेट टेक्नोलॉजी पर भी साथ साथ काम कर रहा है।
हाल ही में इसके एक फुल स्केल कंबस्टर का जमीन पर सफल परीक्षण भी किया गया। तो ये सारी बातें हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाकर खड़ा कर देती हैं। जैसे जैसे दुनिया भर में हाइपरसोनिक हथियार फैल रहे हैं, तो क्या जंग का पलड़ा हमेशा के लिए डिफेंस से हटकर ऑफेंस की तरफ झुक जाएगा? ये एक ऐसा सवाल है जो आने वाले वक्त की तस्वीर तय करेगा।